हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का सेट है। आप यहाँ देख सकते हैं उसका फुल सॉल्यूशन हम आपको लेकर के आई हूँ। हम आपको बता दें आपका पेपर जो है 5 फरवरी को होने वाला है, तो उसका फुल सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हम वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यह घोषणा की है कि नकल नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तो आपको अपना पूरा कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई पर करना होगा। पूरा फोकस आपको अपनी स्टडी पर करना होगा। और साथ ही साथ आपको हमारे साथ पर डे जुड़ेंगे तो कुछ हम पर डे आपके लिए कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो आप उसको साथ में रीड करेंगे तो सब तकरीबन आपका जो 50 से 60% क्वेश्चन है वो आपको उसी एग्ज़ाम में से आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर ना हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको इसके पूरे फुल आंसर मिल जाएंगे। वहाँ आप हमसे जो भी डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इसका जो सेट भी है हमने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था, क्योंकि इन्हीं दोनों सेटों में से आपका जो है क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो स्टूडेंट 4 सेट रहेंगे आपके, तो उसको हम पर डे एक एक सेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 23। और आप यहाँ देख सकते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023-24 का हिंदी का ये पेपर है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों को यही पता नहीं रहता है कि पेपर कितने नंबर का होता है, तो हम आपको बता दें 75 नंबर का आपका पेपर होता है और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के आपको यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे, जो आपको 7-6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जहां आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। आप यहां देख सकते हैं आपके लिए 6 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, तुलसीदास जी की रचना है। तो तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। ये बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगता था? ठीक है, तो लगाता था, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है कैप्टन चश्मे वाले, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर है योग का संदेश दिया था, बी बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, सांप के डर से घबरा कर भोलेनाथ कहाँ जाकर छिप गए थे? तो इसका जो सही उत्तर है डी, माँ की आंचल में जाकर के भोलानाथ जी छिप गए थे। रीतिकालीन काव्य की विशेषता प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार वर्णन इसकी विशेषता है। छठवां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो इसका सही उत्तर है जो है बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है, खजड़ी बजाते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रयोगवाद कविता के प्रवर्तक खालिस्तान हैं, तो इसका सही उत्तर है अज्ञे जी। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। सेकंड क्वेश्चन है, पंचवटी खालिस्तान का समास का उदाहरण है। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है, जो संख्या से स्टार्ट होता है वो द्विगु समास का उदाहरण रहता है, और जो माता पिता भाई बहन वो द्वंद्व समास का उदाहरण होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठे बैठे लिखी थी। तो इन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा कविता की रचना की थी। और फोर्थ क्वेश्चन है, कामायनी एक खालिस्तान है। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है महाकाव्य है, कामायनी एक महाकाव्य है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ का असली नाम खालिस्तान था। तो नागेश्वर नाथ इनका असली नाम था। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहाँ हमें सत्य असत्य बताना है। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे।
तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, ये असत्य है। और थर्ड क्वेश्चन है दोहा वर्णित छंद है, तो इसका ये भी असत्य है। मुक्तक काव्य पूर्व पर संबंध से रहित एवं स्वयं से पूर्ण रचना होती है, ये बिल्कुल सही और सत्य है। नेताजी की मूर्ति कश्मीर चौराहे पर लगी हुई थी, ये असत्य है। और सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन पेपर है, आपको रियल पेपर कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी जा कर के आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यदि आप बैठे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पढ़ना होगा, आपको एग्ज़ाम में बेस्ट देना होगा, 100% देना होगा, क्योंकि यही मौका है आपको जो है कुछ करने का। 10th के बाद आप सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्या चूज़ करना है, तो इस वजह से आपको यहीं पे अच्छे स्कोर लेकर के आना होगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे और आगे के स्कोर मिल सकें और सब्जेक्ट भी आप उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकें। ठीक है, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, पढ़ाई करना है, और रेगुलरली आपको हम एक पेपर लेकर के आएंगे, तो वो हमारे साथ आप लगाएं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। सही जोड़ियाँ मिलाना है हमें। फर्स्ट पहला है लेखक यशपाल की आदत खाली, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। लट्ठे निठल्ले बैठे कल्पना करना चाहते थे। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। काव्य की आत्मा, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है रस। और कई अंक वाली रचना जो है, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है नाटक, इज दी राइट और करेक्ट है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन थे? तो नागार्जुन जी थे। और 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? तो दोहा कहलाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आप यहाँ 5वां देख सकते हैं, जहाँ आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 जो है संचारी भावों की संख्या मानी गई है। सेकंड है शक्ति शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। भोलानाथ से सिसकना क्यों भूल गए थे? क्योंकि बच्चों के साथ जो है खेल देखने लगे थे, इस वजह से वो सिसकना भूल गए थे। गंतुक का अर्थ क्या होता है? तो इसका पहाड़ होता है। पहाड़ बिल्कुल सही और करेक्ट है। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द कहलाते हैं अविभाजित संस्कृति बिल्कुल सही है। और सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो शब्द होते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं, क्रिया बिल्कुल सही है। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो अविभाजित संस्कृति मानव संस्कृति है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के क्वेश्चंस और इसके आंसर हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ जा कर के आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।